आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं मार्केट ने कैसे कामकाज किया था। और एक बार चलते हैं डे के चार्ट पे। और मैंने आपको बोला था कैपिटल संभाल के रखिएगा इस दिन के लिए, राइट। अब आइए आगे देखते हैं मार्केट में कहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या करना है। मार्केट नो डाउट सपोर्ट के लेवल पे आ चुकी है, तो यहाँ से एक और मार्केट में मेरे को लगता है रिवर्सल दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत शानदार एक रेड कैंडल दिया है। लेकिन क्या इस रेड कैंडल के फॉलोअप कैंडल देती है? अगर इस रेड कैंडल का फॉलोअप कैंडल मिला तो जितनी बड़ी कैंडल है उतना और आएगा और लास्ट में एक रिवर्सल आएगा। मतलब इसका 50% पे मार्केट आके बंद हो सके या कंटिन्यू भी जा सके। तो उसके लिए देखते हैं, कुछ हमारी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम काज करती है तो मैं पुट के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं पुट के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो डे के चार्ट पे मैं अभी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूज है ग्लोबल वो शायद पॉजिटिव रहेगा। इंडिया मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास जो लेवल है वो एक ही लास्ट लेवल है, लेवल है आपका 24,800 का। एक ही लेवल है 24,000, जो मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकती है और वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट होगा जो कल कम से कम 100-150 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, 100 से लेके 150 पॉइंट अगर ये गैप डाउन खुल गया, मार्केट गैप डाउन खुल गई तो मेरे लिए बहुत अच्छा मार्केट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअली जो स्टॉप लॉस है वो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 860 के आसपास है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत शानदार सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो यहाँ से कम आप जोड़ लो 400 पॉइंट। ठीक है, ये हो सकता है इन सिंगल डे में दे दे, इन सिंगल डे में ही इतना आपको दिखा दे जो ई मार्केट आपको दे दे। लेकिन अभी सैटरडे में, सॉरी, जो कल मार्केट जो खुलेगा वो ट्यूसडे होगा, मतलब एक्सपायरी का डे है। एक्सपायरी के डे में क्या होगा, जो 2-3 दिन का ऐसी आपका थ्री, यस 3 दिन का आपका ऐसी मार्केट ऑफ था, तो इसमें क्या होगा, जो प्रीमियम अगर मार्केट कुछ पल के लिए या आप ऐसे बोल सकते हो 1 से 2 घंटा अगर मार्केट इस रेंज में होती है तो फिर यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, प्रीमियम डीके होगा। ठीक है, और वो प्रीमियम डीके क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि टाइम डीके जिसको हम थीटा डीके बोलते हैं। ठीक है, तो वो थीटा डीके के चक्कर में क्या होगा, हमारा थीटा डीके के चक्कर में हमारा प्रीमियम डीके होगा और यहाँ पे आप कॉल लो या पुट लो, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। लेकिन ट्राई करेंगे, बस थोड़े टाइम के लिए करेंगे। अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो मैं हट जाऊंगा, 2-4-5 पॉइंट देकर रिवर्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो आइए बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे को देखो, इतनी जल्दी मैं कॉल के बारे में भी नहीं सोच सकते। ठीक है, लेकिन आने वाले जो कैंडल होगा वो इस तरह के कैंडल बना सकती है जो ये बनी है। इट मीन्स मार्केट यहाँ पे खुलेगी, बहुत फास्ट नीचे आई और उसके बाद उठ जाएगी। ठीक है, और उठने के बाद हो सकता है ये पूरा के पूरा कंटिन्यू भी कर दे। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके लिए मैं आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, क्योंकि एक ऐसी, अभी देखो, बड़े के लिए मैं तभी सोच सकता हूँ जो मार्केट यहाँ पे गया तो आपको पता है जो ये कैंडल जो गिरती है उसका मैं कम से कम 60% लेता हूँ। जो अगर 60% मार्केट ऊपर आ गया तो मैं इसको क्या मानता हूँ, रिवर्स मानता हूँ। जो मार्केट जो डाउन जा रही थी वो अब रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, तो इट मीन्स इस या यही रख लो 220, 220 के मार्केट ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर मैं एक बार कम से कम 400 पॉइंट, मतलब ये जो 25-600 का पॉइंट रहेगा, यहाँ तक मैं सोच सकता हूँ। ये जो 2-3 दिन का गिरावट है ये बहुत फास्ट, ये जो यहाँ से अगर मैं जोड़ू तो 4 दिन का है, तो ये 2 दिन में आपको पूरा कर सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अभी बजट का सेशन है, तो अगर पॉजिटिव सारे चीज रहा तो मे भी हो सकता है इन्हें सिंगल डे में कम से कम जो निफ्टी होगा, निफ्टी वो कम से कम आपका हो सकता है 2% तक आपका बाउंस दे दे, 2% तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अदरवाइज अभी जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं इसी लेवल तक सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट कुछ यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी जाके अगर ऊपर आती है तो यहाँ तक बहुत आएगी, उसके बाद फर्दर फिर से यहाँ से आके 100 के उसके बाद रिटेस्ट लेती है तो फिर हम फिर यहाँ 100 से 200, मतलब 300-360 के आसपास, फिर 440, फिर इसको स्लो एंड स्लो हम बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता चल जाएगा
10 बजे तक आपको पता चल जाएगा जो मार्केट में क्या होने वाला है और हम कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आइए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ, जो कल हम कहाँ पे कैसे कामकाज बात। और क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे बोला होगा 320 या 360 के आसपास ही हमने बोला था, और एक लेवल मैंने आपको दिया था, मैं इसी पे बता देता हूँ, आप सुनिएगा जरूर। 360 से लेके 420 ये जो रेंज था ना, मैंने ये बोला था जो ये जो एक रेंज है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तब तक मैं कॉल के बारे में मतलब फुल्ली उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुला, थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद 360 को ऊपर ना क्रॉस करके यहाँ से बहुत शानदार दे दिया। हालांकि मैंने भी इतना नहीं सोचा था, मैंने सोचा था जो मार्केट ज्यादा से ज्यादा गिरेगी तो इस लेवल तक या 100 के बाद मार्केट को रिवर्स होना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने एक ऐसी जगह क्लोजिंग दी है जो थोड़ा सा मेरे को लगता है स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटा मार्केट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, उसके बाद वो क्लियर कट डायरेक्शन दे देगा। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो भी रेडी, और ऊपर अगर जाना है तो भी यहीं से वो डिसाइड एक्चुअली इसी बीच के रेंज से करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे फिर बहुत गड्ढा है। इसके नीचे तो फिर मार्केट में पूरा ये सब जो है वो पूरा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रिलीज करने के लिए वो यही एक ऐसी लेवल है जो यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स हो गई, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अगर ज्यादा दबाव रहा तो 730 या 750 के रेंज रहेगा। बस इससे नीचे तो हम पूरा का पूरा फुल्ली नेगेटिव हो जाएंगे। और जब जब आप आएगा मार्केट में पुट के बारे में ही सोचूंगा, जब जब आप आएगा मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। और इस तरह से अगर मार्केट गिर रही है और इस लेवल को क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, तब जाके मैं यहाँ पे अपना कॉल के बारे में सोचना स्टार्ट करूंगा कि अब मार्केट कॉल में जा सकती है और यहाँ से फिर हम एक अच्छा खासा तेजी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे वो पॉइंट के बारे में देखते हैं, जो वो कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां से मैं इस तरह से सोच सकता हूँ। आइए अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। एक बार देखते हैं मार्केट क्या कैसे कामकाज कर रही है, थोड़ा डे के 12 तारीख से अगर देखूं तो मार्केट स्लो एंड स्लो डाउन में ही है। बस ये एक लेवल मैं देख रहा हूँ जो ये 21-22 तारीख जो बीच में किया है मार्केट उसी लेवल पे है, ठीक है। इट मीन्स मार्केट पूरा फुल्ली मैं बोल सकता हूँ जो सपोर्ट लेवल पे मार्केट है। और इस सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ती है तो फिर रेसिस्टेंस का काम करने लगेगा मार्केट, और यहाँ से एक अच्छा खासा तेजी हम देख सकते हैं, जो कि कम से कम 250 से 300 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केट अगर इसको फेल कर जाती है, इसके नीचे नहीं सस्टेन करती है, तो फिर हमें एक अच्छा खासा तेजी देखा जा सकता है, ठीक है। तो वो लेवल देखो 25,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकती है, 940 से लेके 950 या 960 के आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकती है, बस, ठीक है। इट मीन्स हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 960 या 40 के नीचे मार्केट अगर कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट अगर सस्टेन करती है, देन वी विल बाई पुट। उसके बाद ही मैं पुट के बारे में सोचना स्टार्ट करूंगा, फिर कॉल को मैं फुल्ली इग्नोर करूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। तब तक छोड़ दूंगा जब तक ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है इसके ऊपर मार्केट नहीं आती है, या ये 100 ये जो 100 वाली है, ये 100 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आती तब तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि ई एक ऐसी लेवल होगी जो 940 50 एक एवरेज में 50 ले लो, 950 का एवरेज, और आपका ये 100 वाली, इसके बीच में मार्केट आपको बहुत कुछ करा सकती है, ठीक है। बस कॉल पुट करा के वो प्रीमियम डीके कर सकती है, क्योंकि 3 दिन मार्केट ऑफ रही है, ठीक है। जो 3 डेज मार्केट ऑफ रहा है इसमें प्रीमियम आपका यहाँ पे प्रीमियम में आपको मार्केट बहुत फंसा सकती है, बहुत, ठीक है। डीके होगा क्योंकि प्रीमियम हाई होगा और एक्सपायरी है, तो ड्यू टू एक्सपायरी आपका क्या होगा, प्रीमियम स्लो एंड स्लो अप डाउन होके यहाँ पे जीरो होते हुए देखोगे। मार्केट देखोगे चल रही है बट प्रीमियम में कोई चेंज नहीं हो रहा, मुश्किल से 10 रुपए बढ़ रहे हैं और एक झटका में थोड़ी भी बन रही है तो यहाँ पे 20 रुपए माइनस हो रहा है, तो डबल होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर एक बार आप इस जाल में फंस जाओगे, इस जाल में फंस जाओगे, फिर पूरा दिन लग जाएगा निकलने में, ठीक है। तो ट्राई करना है बट लॉट साइज कम रखना है, ठीक है। लॉट साइज कम रखना है, 1 से 2 बार ट्राई करना है उस लेवल पे। अगर चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो अगर 50 पॉइंट बढ़ गया तो आपका कम से कम 30 पॉइंट का प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। इस तरह की चीज को हम देखेंगे। और इस बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ अभी मैं 45 मिनट्स पे, तो एक ई लेवल दिख रहा है जो मैं पुट में अगर मेरे को जाना है
तो मैं पुट में तभी जाऊंगा जब 960 को मार्केट क्रॉस करती है, देन वी विल बाई पुट। अदरवाइज इसको नीचे गई और आ गई विद इन 5 मिनट, तो मैं फिर कॉल के बारे में सोचूंगा। और पहली टारगेट जो हमारी होगी वो छोटा रहेगा, 120 से लेके 150 तक रहेगा। और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमारे लिए जो टारगेट होगा वो 330 से लेके 360 का होगा। और 360 के भी ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ से हम 150 पॉइंट के लिए बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि 360 एक ऐसी लेवल, अगर 360 के ऊपर मार्केट निकलती है, हम अभी क्या करेंगे, 360 के ऊपर तो हम फुली बुलिश हो जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। क्योंकि जो गिरावट आपने देखा है इस तरह की चीजें, वो 2 से 3 दिन में आपको पूरा के पूरा बहुत बहुत ऊपर निकल जाएगी मार्केट। लेकिन अभी हम सोचेंगे नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। निकल रही है तो ठीक है, नहीं निकल रही तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से नहीं निकला फिर इस पॉइंट तक, ऐसे हम बुकिंग करते रहेंगे, ठीक है। अब तो अब आइए मैं इस लाइन को सेट कर देता हूँ 5 मिनट्स पे। और अब आप खुद ही सारे चीज आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ जब मैं कब कहाँ क्या लूंगा। पुट के बारे में मैंने बोला जो 60 के नीचे मार्केट में ही मैं सोचूंगा। इसके नीचे है तो पुट। जब तक 960 को ऊपर रहेगा मैं कॉल सोचूंगा, ठीक है। और कहाँ तक सोचूंगा, तो हाईएस्ट 120 तक, ठीक है। पहली टारगेट होगी मेरा छोटा होगा इस लाइन तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स दिखा सकती है, कोई डाउट नहीं इसमें। जब इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर आपका अगला जो टारगेट होगा वो फिर हम 260-80 तक रख सकते हैं, ठीक है। या हाँ ठीक है, 100 पॉइंट के रेंज में लेके चलिए, ठीक है, इस लेवल तक हम आने देंगे। 250 अब रख लीजिए सिंपल, ठीक है। 250 के अराउंड हम मार्केट को देखेंगे 250 तक आते हुए। और जब 250 को मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर हमारा फिर से 100 पॉइंट का ही रहेगा जो 360 का रहेगा। और 360 के और ये बीच जग का जो मैं दिखा रहा था जी मेरे लिए अभी नो ट्रेडिंग जोन है, ये अब मेरा हट जाएगा। और ये मेरी जो अगली टारगेट होगी वो कम से कम 550 से लेके 520 तक का रहेगा सीधा। 150 पॉइंट मतलब 350 से 150 पॉइंट आप जोड़ोगे तो इट मीन्स आपका हो जाएगा 150 पॉइंट तो रहेगा तो चार मतलब 500 ही 525 का आपको बहुत शानदार टारगेट मिल जाएगा। तो इस रेंज में ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आएगा। और 250 के ऊपर निकल गया तो भी ठीक है। आपका अब जो डर रहेगा मार्केट में वो इस रेंज में फंसेगा, ठीक है। ये जो 100 पॉइंट का रेंज है आपका 350 से लेके 250 रेंज, इस रेंज में अगर मार्केट आ गया तो शायद इसमें थोड़ा टाइम बिता सकता है मार्केट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पोजीशन हल्का रखना पड़ेगा। इसको जैसी तौर के रिटेस्ट करके निकलती है यहाँ पे हम भर सकते हैं और यहाँ से हमें बहुत अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, ठीक है। टाइम खाली देख लीजिएगा, पता चला जो ये आया ही 3 बजे या पौने 3 बजे तो फिर इसमें कुछ टाइम बचेगा नहीं, तो ज्यादा नहीं जाएगा, जब तक जा रहा है जाने दीजिएगा। 100-120 पॉइंट का बस वहां पे बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगला दिन कुछ नहीं पता क्या होगा, क्योंकि अभी ग्लोबल न्यूज बहुत खराब है, ठीक है। अच्छा, पुट के लिए मैं कब सोचूंगा, पुट के लिए मैं मार्केट गैप अप खुल जाए या फ्लैट, जैसे गैप अप खुला 120 के नीचे निकलती है मैं पुट सोचूंगा। एक तो यहाँ पुट सोचूंगा, या थोड़ा सा आसपास खुला तो प्रीवियस डे के नीचे आने देंगे, यहाँ पे पुट सोचूंगा। 960 के नीचे निकल गया मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे नो डाउट एक झटका देता रहेगा, लेकिन हम पुट के बारे में ही सोचेंगे, तब तक सोचते रहेंगे जब तक 960 के नीचे है। और 960 के नीचे मार्केट आई, आपका 100-150 पॉइंट भी दिया और रिवर्स हो गया और 960 के ऊपर आ गया, तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, फिर पुट को मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपका क्या रहेगा, न्यूज आपको नेगेटिव दिखेगा। आपको जिस भी चैनल पे जाओगे न्यूज आपको नेगेटिव दिखेंगे, लेकिन मार्केट में भी हो सकता है आपको पॉजिटिव दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप न्यूज बेस नहीं करना है, ठीक है। जो न्यूज बेस होगा मैं बता दूंगा, जो न्यूज बेस के चक्कर में कुछ हो रहा है ऐसा, लेकिन अभी आपको पैटर्न पे चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मार्केट ऐसी जगह पे है जहां से अगर सपोर्ट लेती है तो कम से कम 350 पॉइंट बाउंस दे सकती है, कम से कम, ठीक है। और अगर ये एज अ जो सपोर्ट है ये अगर एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा तो भी नीचे कम से कम जो टारगेट होगा, अब पहला तो मैंने 250 से 300 बताया, उसके बाद अगर नीचे जाती है तो कम से कम 1000 पॉइंट का भी स्कोप है नीचे, ठीक है। इट मीन्स जो हम अभी 25,000 या 24,800 पे आएंगे, वो हम डायरेक्ट 23,000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, 23,300, 400, 250 पे ऐसा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें संयम रखना होगा। और इस बजट मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा होगा,
तो ये जो वीक है तो कल का एक्सपायरी है, कल का एक्सपायरी में हम झेल लेंगे, मतलब कैपिटल को थोड़ा संभाल के रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ ज्यादा कुछ हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा, लॉट साइज कम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बस कल वाले दिन निकाल लीजिए, उसके बाद फिर आपका 3-4 दिन आपका ही रहेगा, 5 दिन, ठीक है। उसमें आप बहुत शानदार कीजिए, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आपको एक्सपायरी में खाली अपनी कैपिटल को बचा के रखना है, क्योंकि और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे पॉइंट दे दिया हूँ, इसके नीचे निकलती है तो भी, इसके ऊपर निकलती है तो भी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करना है। जहाँ अगर लेट से अपने यहाँ से मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुला, इसके नीचे ही खुल गई और बहुत फास्ट 960 के अंदर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, कॉल लूंगा, लेकिन सतर्क रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी लेवल है, इसको क्रॉस करके रिटेस्ट करके हो सकता है फिर से यही लेवल पे आ जाए, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर जाके रिटेस्ट करके तब यहाँ से निकलेगी, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा कॉल साइड का, ठीक है। क्योंकि हम फिर इसके लिए बैठेंगे, फिर यहाँ रिटेस्ट करके फिर इसके लिए बैठेंगे। लेकिन डाउन जब खुलेगी तो मार्केट, तो यहाँ तक हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट आएगी, दिखाएगी और एक झटका में फर्दर नीचे होगी, इस टाइप का। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था जो कैपिटल सेव रखेंगे, तो मार्केट रेड बने गैप अप खुली होगी, फिर आया, फिर नीचे, उसके बाद फर्दर स्लो एंड स्लो नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया, तो इस रेंज बाउंड में मार्केट क्या होता है, आपको कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। आप जो पोजीशन बनाते हो उसमें कुछ नहीं देगा कॉल पुट, फिर थोड़ी सी फास्ट गिरा, उसके बाद फिर रेंज बाउंड हो गया, फिर आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, उसके बाद फिर तेजी से गिरेगा, फिर रेंज बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना ये डिफिकल्ट मार्केट हो जाता है, खासकर रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप जो प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि बार बार मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आप ना कॉल में बैठ पाओगे ना पुट में बैठ पाओगे, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हिट मारेगा बार बार, और इस तरह से एक झटका देगा। तो एक ये झटका आपने देखा, दूसरे पे जैसी लोगे, फिर अगले आगे क्या हुआ, रेंज बाउंड हो गया मार्केट, ठीक है, इसमें आप ट्रैप हो गए। फिर मार्केट नीचे देगा, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, रुक निकल जाओगे, फिर से दिया, फिर से रेंज बाउंड हो जाएगा, मतलब आपको एंट्री नहीं देगा सही लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हुए और एक चक्री में फंस जाओगे, ठीक है। इस लेवल पे क्या होता है, जो बहुत अच्छे लोग प्रॉफिट कमा कमा के गवा देते हैं, जैसे इस यहाँ पे आपने पुट पकड़ लिया, आपको मान लो जो 250 पे आपको लगा, जो 250 के ऊपर नहीं गया, आपने पुट भर दिया, ठीक है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब मार्केट ने एक झटका में आपको दे दिया, अब फिर आपने यहाँ पे लेट से 40-50 सर कमा भी लिया, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसमें फिर आप ट्रैप हो जाओगे, इसमें 10-20 आप गवा दोगे। अब 10-20 अगर 40 कमाने के बाद अगर आपने लेट से 20,000 अगर लॉस कर लिया, अब बिलीव मानिए आप मार्केट के साथ फाइटिंग करने लगेंगे 100%, ठीक है। आप फाइटिंग करने लगेंगे, और ये फाइटिंग में आपको हो सकता है 40 जो कमाए थे वो आप करते करते -10 आ जाओ या 10 आ जाओ, फिर इस तरह के फिर टाइम खत्म बंद, इस टाइप का। तो इस तरह के सिचुएशन देखा गया है। तो अभी जो मार्केट अभी आने वाला है, इस वीक में एक्चुअली उथल पुथल बहुत रहेगा, इस बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए देखोगे, ठीक है। तो हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अपन को नहीं चाहिए। अगर मार्केट देखिए 200 पॉइंट गिर रहा है, तो आपको 50% ले लिए बहुत है, मतलब 100 पॉइंट अगर आपने ले लिया बहुत है, सिंपल। आपको एक ही दिन में मार्केट को लूटने के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो चलो हमने 5 लाख रुपए किसी से कर्ज ले लिया हूँ और यहाँ पे मैं 15 कमाऊंगा, ये सब चीज नहीं सोचना आपको, ठीक है। अगर चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, बस सिंपल। खासकर लॉस आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करने लगे, वो दिन आएगा जो किसी दिन शायद हो सकता है 50,000 रुपए ही आपको 5 लाख में बदल दे। खाली आपको आदत लगानी है, जो अभी आप 10 पॉइंट लेते हैं प्रॉफिट, अब 20 करना है, 20 से 30 पे जाना है, 30 से 40 पे जाना है, मतलब 10 एक एक कदम बढ़ाते चलिए, एक एक कदम बढ़ाते चलिए। और जो लॉस अभी आपका 50 पॉइंट लेने का आदत है, उसको 30 पे ले आइए, 30 से 20 पे ले आइए, 20 से 10 पॉइंट पे लेकर आइए, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को आप धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, और जो लॉसेस हैं उसको डिक्रीज करने की कोशिश कीजिए। अभी क्या हो रहा है, जो लेट से आपने 10-10 पॉइंट आपने 10 दिन ले लिया, ठीक है, तो आपने कितना ले लिया, 100 पॉइंट ले लिया है। लेकिन ये 40-40 का आपने बस 3 दिन ही ले लिए, राइट, तो आपने 120 पॉइंट दे दिया, ओवरऑल में माइनस में आ गए, ठीक है। जस्ट यहाँ पे 10 दिन का ट्रेड, और ये आपका 3 दिन में उससे माइनस में चले गए, कैपिटल भी आपका 20 पॉइंट चला गया। इस चीज को खाली हमें कंट्रोल करना है। प्रॉफिट में अभी हम नहीं बैठ पाते हैं, तो 10 से 20 पे जाना है, 20 से 30, 30 से 40, मतलब 10-10 पॉइंट भरना है, और लॉस को उसी तरह डिक्रीज करते जाना है, डिक्रीज करते। यही एक ऐसी फॉर्मूला है जो आपको मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न आपको दिला सकता है, और धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम एग्रेसिव होकर ट्रेड करने लगते हैं। अगर मान लीजिए आपने इसको कैच कर लिया, और इसमें अगर आपने ट्रैप हो गए, उसके बाद आपका मार्केट से 100% फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इवन बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो इसको इसमें अगर लेते हैं और
थोड़ा भी ट्रैप हो गए तो यहाँ पे पूरा फाइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का मतलब हम लोग भी कभी कभी इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए इस रूल है, इस सभी का है, तो इसलिए मैं बताता हूँ जो इस सब चीज हम फेस कर चुके होते हैं, तो हमें इस सब चीज को कंट्रोल करना है, देखना है जो ठीक है यहाँ पे आया। अब मार्केट अगर साइडवेज हो गया 10-15 मिनट 20 मिनट में ही घूम रहा है या 30-40 पॉइंट में ही घूम रहा है, कोई बात नहीं, 10-5 पॉइंट दे के रुक जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 40 कमाया, ठीक है, यहाँ पे 10 अपने गवा दिया, कोई बात नहीं, अभी भी हम ओवरऑल में 30+ है। वेट कर लेंगे, ठीक है, वेट कर लेंगे, आराम से वेट करेंगे, या तो डाउन देने देंगे या अप देने देंगे, फिर ले लेंगे, ठीक है। ये जो 10 गवाया है हो सकता है यहाँ पे 40 फिर से दे दें, तो हम 70 के पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की चीज करना है, इसमें खाली फाइटिंग से बचना है। क्योंकि इसमें अगर आप 200 लॉट डाल दोगे ना तो भी आप लॉस ही करोगे, अगर 5-5 पॉइंट 5 बार ले लोगे तो भी आपका 25 पॉइंट चला गया, और 25 पॉइंट में आप समझ लो 65 का है। और ऊपर से अगर आपने लॉस ले रखा है 10 से 20 लॉट, इट मीन 1300, तो आप समझ लो फिर क्या कितना बड़ा लॉस होगा आपका। तो ये सब चीज को थोड़ा सा संभालना है, क्योंकि ऐसी मार्केट में लोग क्या करते हैं, लॉट साइज बढ़ाते हैं और 2-2 लाख 3-3 लाख वो एक शॉट में वो लॉस कर जाते हैं, लूज कर लेते हैं मनी। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपन को, और खासकर कल एक्सपायरी है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फिर हमारे फेवर में ही मार्केट रहेगा, जैसा आप सोचोगे मार्केट वही चीज करते हुए दिखेगा, ठीक है। कल भर आप संभाल लो, मतलब कल संभालना इन द सेंस अगर मार्केट इसके नीचे आया तो आराम से लॉट कम रखना है और आराम से बैठना है, ठीक है। अभी आपको 10 पॉइंट लेने की आदत है, उसको 30 पे ले जाना है, 40 पे धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। और जैसे मैं कोई लेवल देता हूँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने आपको दिया लेट से 140 पे, ठीक है, और आपने अगर देखा या आपने ले भी लिया, और स्टॉप लॉस लेट से मैं लेता हूँ जो 128 मैंने दिया, ठीक है, 12 पॉइंट का। तो अब मैं देखा जो आपको मैंने भेजा तो ये आपका 140 पे चल रहा है या 45 चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट को क्या थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आने दो, इसके पास आने दो जितना है, और इसके पास आ जाए स्टॉप लॉस के, इसके और अच्छा है। उसके बाद आप लीजिए। अब क्या है, जो आपने 45 पे एंट्री ले लिया और ये अगर चला गया लेट से 160 चला गया, और मैंने कोई 70-75 का टारगेट दे रखा हूँ, तो अब मार्केट रिवर्स भी हो रहा है ना, तो कम से कम आपको अब लॉस नहीं लेना है। ये अगर 45 है तो आपका 147 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट 60-70 जाके अगर घूम रहा है, अगर आप यहाँ पे नहीं निकाले हो, ठीक है, और इसके पास आ रहा है, तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। फर्दर फिर से नीचे से आएगा एंट्री ले, मैं फिर से री एंट्री ले लूंगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें, मैं री एंट्री ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अब लॉस 12 पॉइंट का नहीं लूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लॉस है वो क्या है, अब 45 पे लियो तो 12 और 5 यहाँ पे आपका 17 पॉइंट का लॉस चला गया। तो ये हम नहीं लेंगे, मैं 2-3 पॉइंट प्लस में निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं फर्दर फिर से नीचे आके ऊपर निकलेगा, मैं री एंट्री ले लूंगा फिर अगले टारगेट के लिए, ठीक है। लेकिन हम लॉस 14 पॉइंट 15 पॉइंट वो नहीं लेंगे, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का वो क्वेरी होता है, और कभी कभी होता है जो आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे या जब तक मैं टाइपिंग कर रहा हूँ वो हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आप देखते हैं प्रीमियम लेट से 140 है और एक झटका में आपको 20 पॉइंट बढ़ता हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो जब तक मैं आपको सेंड किया या आपके पास जब तक रीच किया, वो पता चला मार्केट में 10 पॉइंट 5 पॉइंट इधर प्लस माइनस दिख रहा होगा, तो आपको कोशिश करना है जो जितना इसके पास आ जाए उतना अच्छा है। अगर मार्केट चल रहा है तो चलने दो, और उसमें एंट्री ले लो, लॉट साइज कम कर दो, ठीक है, इस टाइप का। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और कुछ अब आप लोग का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। मार्केट आपने समझ ही गए जो मेरे को कहाँ पे कैसे लेना है। कल का भी मार्केट मेरे को लगता है शानदार रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा बच के हम ट्रेड करेंगे। और इसके ऊपर नीचे निकला ठीक है, नहीं निकला कोई बात नहीं। मार्केट कल गैप अप फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, अगर 25,120 को मार्केट क्रॉस करती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल यहाँ पे बाई करूंगा, ठीक है। हमारी टारगेट पहला 100 पॉइंट के रखेंगे, 80 से 100 पॉइंट। मार्केट उससे ऊपर निकलती है 360 के ऊपर, तो फिर मेरे अंदर डर ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो पूरा दिल खोल के कॉल में बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 150 पॉइंट का रहेगा। लेकिन टाइम देख लीजिएगा, अगर ये पता चला 3 बजने के पास आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, जब तक चल रहा है उतना लेके बंद कर देंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे आया, कुछ नहीं सोचने का, पुट के बारे में सोचना है, ठीक है। और नीचे के लिए टारगेट जो 960 के नीचे जाएगा तो फिर आपका नीचे भी आपको मेरा रूल पता है, 80 से लेके 120 पॉइंट, ठीक है, इतना पे आपको बुकिंग करते रहना है। 24,000 एक 800 एक ऐसी लेवल है जहां से मार्केट एक बार बाउंस दिखा सकती है। अगर ये बाउंस हो सकता है मे बी कंटिन्यू भी हो जाए, ठीक है, या थोड़ा सा बाउंस दिखा के रिवर्स हो जाए। तो इसके लिए क्या रूल है, मार्केट इस तरह से गिर रही है, गिरने देंगे। इस लेवल को मार्केट क्रॉस किया लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, तो मैं तुरंत पुट के बारे में ही सोचूंगा, ठीक है।
और यहाँ से रिवर्स किया, रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गया, तो फर्दर मैं अपना पोजीशन चेंज कर लूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा, क्योंकि इसमें जो आएगा वो बहुत फास्ट हाइप आएगा। और यहाँ पे जो मार्केट का जो आपका 30-40 रुपए वाला प्रीमियम होगा, वो शायद 100, 150, 200 तक चला जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको इन द मनी लेना है, ठीक है। इन द मनी के मतलब है जो मार्केट रेट से मैंने बोला, जो यहीं पे बता दो, 24,800 पे अभी निफ्टी चल रहा है। निफ्टी बोले इस, मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, एक पोस्ट स्पॉट, तो मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा, लेट से इतना पे चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें 25,000 वाला जाके लेके नहीं, कॉल नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, या तो 800 वाला या 750 वाला, ये स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, ठीक है। ऐसे सबसे अच्छा रहेगा आपको ऐड द मनी, ठीक है। ऐड द मनी बोले तो अगर 800 पे है तो 800 वाले ही मैं कॉल या पुट लूंगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका प्रीमियम कम रहेगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लॉट साइज खाली कम रखना है, ठीक है। और लॉस में नहीं बैठना है, अगर मान लो नहीं चला, हट जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से री एंट्री ले लेंगे, चलेगा उस तरह से, बट ज्यादा फाइटिंग नहीं करेंगे। तो कल कल भर खाली अपने आप को बचा लो, उसके बाद मार्केट फिर आपके जो जैसा सोचोगे वही होते हुए देखोगे, वही